तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि एक साल में हम अरब कंट्री में कितने रुपए कमाए हैं और कितने रुपए खर्च किए हैं। सब कुछ आपको लाइव हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ कि एक साल में एक आदमी विदेश में रह करके कितने पैसे कमा सकता है और यहाँ पे कितने खर्चे होते हैं, कितना सेविंग कर सकता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लिख के रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारा जनवरी से दिसंबर तक का खर्चा लिखा है, ठीक है। जनवरी से दिसंबर तक हम कितना खाना खाए हैं और मोबाइल का जो खर्चा हमारा है और जो हम शॉपिंग किए हैं इसका टोटल खर्चा है। इसके बाद हम आपको साथ में दिखाएंगे जो हमारा सैलरी है उसमें से ये जो खर्चा हमारा है इसको निकाल देंगे, कितना बचेगा और हम कितना घर पे भेजे हैं, सब कुछ हम लाइव आपको दिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरह से है, दिसंबर से जनवरी से सब है, ठीक है। हम यहाँ पे कैलकुलेटर में आ जाते हैं और हम कैलकुलेट करके आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जनवरी से शुरू करते हैं। तो जनवरी में हमारा कितना खर्चा आया है, 25 KD आया है। 25 KD में 20 KD हमारा खाने का है, 5 KD मोबाइल का है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, लाइव आपको हमारा मोबाइल स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है। 25 KD जनवरी का हो गया और फरवरी में 23 KD है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे प्लस करते हैं, 23 KD हो गया। मार्च में 25 KD हो गया, 25 KD हो गया। इसके बाद अप्रैल में 33 KD है, अप्रैल में 33 है। यहाँ पे 33 क्यों हुआ, यहाँ पे हम 11 दिनार का शॉपिंग किए हैं, ठीक है। शर्ट पैंट खरीदे थे। इसके बाद फिर मई आ जाता है। मई में हम 25 KD हमारा मतलब खाना मोबाइल का हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर जून में हमारा 23 KD खर्चा हुआ है, 23 KD लिख दिए। इसके बाद फिर जुलाई में 25 KD, अगस्त में 24 KD, इसके बाद सितंबर में 26 KD। इसके बाद यहाँ पे अक्टूबर में हमारा 36 KD हुआ है, 36 KD लिख देते हैं। यहाँ पे 36 KD इसलिए हुआ है, अक्टूबर में हम कुछ शर्ट और पैंट खरीदे हैं, मतलब 14 दिनार का शॉपिंग किए हैं अक्टूबर में। इसके बाद फिर आ जाता है नवंबर। नवंबर में हमारा कितना हुआ है, 70 दिनार खर्चा हुआ है, ठीक है। 70 दिनार, 70 दिनार हम यहाँ पे लिख देते हैं। 70 दिनार किस लिए हुआ है, यहाँ पे हमारा 14 दिनार का शॉपिंग है, शर्ट खरीदे थे, पैंट खरीदे थे, इस तरह से 14 दिनार का शॉपिंग है। और 28 KD हमारा यहाँ पे खर्चा आया है, पासपोर्ट रिन्यूअल कराए थे उसका यहाँ पे 28 KD हमारा खर्चा हुआ है, ठीक है। इसलिए कुल मिला के 70 दिनार हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर रहा अक्टूबर का। अक्टूबर अभी चल रहा है, 11 तारीख है। इसमें हम मान लेते हैं 20 KD हमारा खाने का खर्चा हो जाएगा और 5 KD मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे प्लस करते हैं 25 KD, ठीक है। ये दिसंबर वाला भी 25 KD, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना हुआ, 360 दिनार हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 360 दिनार हो गया। ये 360 दिनार क्या हुआ, हमारा पर्सनल खर्चा जो कुवैत में हम काम किए हैं, जो भेजे हैं घर पे, वो छोड़ दो, हमारा खाने का, मोबाइल का, शॉपिंग का, ठीक है। 360 दिनार हो गया। और हम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताते हैं कि इंडियन रुपया यहाँ पे कितना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम गुणा के निशान करते हैं और यहाँ पे भी यहाँ पे लिखते हैं जो करेंसी हुआ है, जो करेंसी यहाँ पे चल रहा है 275 रुपये एक दिनार में होता है। और एक कितना हमारा एक साल में खर्चा हुआ है, 99,000। देख लीजिए, अकेले एक आदमी का 99,000 खर्चा आ गया है एक साल में, ठीक है। 99,000, भाई सोच लो, एक साल में मेरा पर्सनल खर्चा 99,000 मतलब 1 लाख हो गया है, ठीक है। और हम ऑफिस में गए हैं, कहीं बस से गए हैं और कुछ दुकान से ख़रीद के खाएं, ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका खर्चा हम यहाँ पे नहीं जोड़ रहे हैं। 1 लाख से ऊपर गया है एक साल का हमारा खर्चा। तो दोस्तों हमारा जो खाने पीने का खर्चा हो गया ये 360 दिनार हो गया। और साथ में हमें यहाँ पे एकामा का भी पैसा देना होता है, जो खर्चा आता है एकामा लगाने के लिए, वह हमारा 75 KD आता है, ठीक है। हम यहाँ पे 75 KD और प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 75 KD और जोड़ देते हैं। टोटल कितना हो जाता है, 435 दिनार, ठीक है। एक साल का हमारा जो टोटल खर्चा आ रहा है 435 दिनार।
अब यहाँ पे हम गुणा करते हैं 435 में। यहाँ का जो करेंसी रेट चल रहा है 275 रुपये का, ठीक है। एक दिनार में 275 होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1,19,625 होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा वीज़ा का हो गया, हमारा खाने का हो गया, शॉपिंग का हो गया, इस तरह से जो हमारा सारा खर्चा था 1,19,625 रुपये हो गया, ठीक है। और भी जो छोटा मोटा हमारा खर्चा होगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किए हैं, ठीक है। मतलब एक साल में 1,20,000 रुपये हो गया। नॉर्मल कितना 10,000 रुपये महीना हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि जो हमारा सैलरी है उसमें से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। और हमारा एक गाड़ी का लोन है 5,000 उसमें जाता है वो। इसके बाद हम आपको इसमें लाइव दिखाने वाले हैं जो हम घर पे भेजते हैं, मतलब जो अपना पत्नी के अकाउंट में भेजे हैं खर्चा के लिए और बच्चों के पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो चलिए हम वो भी यहाँ पे आपको लाइव दिखाते हैं। यहाँ पे 400 हमारा 35 दिनार ये खर्चा है, ठीक है। जो हमारा बेसिक सैलरी है वह 100 दिनार है, मतलब 100 दिनार है। एक महीने का 100 दिनार हमारा बेसिक सैलरी है जो मिलता है, मतलब एक साल में 1200 दिनार होता है सैलरी, ठीक है। और हम यहाँ पे आपको लाइव बता देते हैं जो हमें सैलरी मिला है वह एक साल में 8 महीने का सैलरी मिला है। मतलब ये दिसंबर चल रहा है, ये दिसंबर लेके हमारा 4 महीने का सैलरी पेंडिंग में है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे आपको लाइव दिखाते हैं। ये 435 इसको यहाँ पे हटाते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमें सैलरी मिला है, ठीक है। एक साल में 800 दिनार मिला है, ठीक है। 4 महीना का पेंडिंग है सैलरी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 435 दिनार था ना हमारा जो खर्चा हुआ है, उसको हम यहाँ पे 435 दिनार लिखने वाले हैं। जो हमारा टोटल खर्चा हुआ है 435 दिनार हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 435 दिनार लिख देते हैं। और हमारा कितना बचा है, जो सैलरी हमें मिला है 800 दिनार, उसमें से 435 निकाल दिए हैं। अपना खाना खर्चा, पासपोर्ट का रिन्यू कराना, मोबाइल का रिचार्ज, ये सब निकाल दिए, ठीक है। अब बचा कितना हमें एक साल में 365 दिनार, ठीक है। 365 दिनार में हम यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, ठीक है। जो करेंसी है ये कितना होता है, 365 गुणे 275, 1 लाख रुपये हो रहा है, ठीक है। एक साल में 1 लाख रुपये हमारा बचा है, ठीक है। और भी हम यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरह से आ गए हैं। अब यहाँ से हम आपको दिखाने वाले हैं जो हमारा एक साल में गाड़ी का किस्त हुआ है वह कितना हुआ है। एक महीने में 5,000 रुपये हमारा हर महीने कटता है, ठीक है। वो हम यहाँ से माइनस करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते रहिएगा कितना पैसा होता है हमारा। यहाँ पे 12 पंजे 60, मतलब 60,000 हम यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। 60,000 माइनस किए, बचा कितना 40,000 रुपया। अभी वो पैसा हम नहीं बताए हैं जो हम भेजे हैं घर पे, ठीक है। हमारा कितना बचा है, 40,000 बचा है, ठीक है। अब 40,000 में आप क्या करेंगे, कौन सा आईफोन खरीदेंगे, कौन सा फ़ोन खरीदेंगे, घर पे क्या भेजेंगे बताइए। अभी तो जो हमारा खर्चा था वही हो गया, ठीक है। घर पे क्या भेजेंगे विदेश में कमा करके, ठीक है। जो हम घर पे पैसा भेजे हैं वो लमसम हम आपको बता रहे हैं महीने में लगभग 5,000 के आसपास में भेजे हैं। मतलब पत्नी के अकाउंट में जो डाले हैं 2,500, 2,000, 2,500, 2,000, उसका हम एवरेज मान लेते हैं कि महीने का 5,000 रुपये, मतलब उसका खर्चा हो गया। बच्चों का स्कूल का पढ़ाई हो गया, ठीक है। 5,000 रुपये मान लेते हैं एक महीना का। वो कितना हो जाता है, 50-60,000 रुपये हो जाता है, ठीक है, एक साल का। हम यहाँ पे अगर हम 5,000 रुपया महीना जोड़ते हैं, 12 पंजे 60 होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे 60 करेंगे, ठीक है। 60 कर रहे हैं, कितना हो रहा है, 20,000 रुपये माइनस में हो गए हैं भाई, सोच लो। अगर हम यहाँ पे 50 करते हैं, ठीक है, 50,000 अगर हम एक साल में भेज रहे हैं घर पे, 50,000 रुपये हम अगर एक साल में घर पे भेज दिए, फिर भी 10,000 रुपये माइनस में है, ठीक है। सोच लो 9,600 रुपये माइनस में है। ऐसा विदेश में कमाने से क्या फ़ायदा है बताइए हमें। जितना हम कमाए हैं वो हमारा ही खर्चा में हो गया, फिर भी जो कंपनी से सैलरी नहीं मिला है वो तो अभी मालूम नहीं कब मिलेगा। लेकिन जो मिला है हमें एक साल काम करने के बाद, उसमें से हम क्या घर पे भेजेंगे बताइए। ये वीडियो देखने के बाद हमारे कंपनी वाले को ठेस पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन हम डरने वाले नहीं, किसी को डरते नहीं। जो सच्चाई है वही सच्चाई हम बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
अगर आप विदेश में आना चाहते रहे हैं, अगर आप विदेश में आके कमाना चाह रहे हैं, अगर इस तरह से 100 KD सैलरी है, ठीक है, 100 KD सैलरी का बेस पे मैं एक कैलकुलेट करके दिखाया हूँ, ठीक है, कितना पैसा आप बचा सकते हैं। जितने भी लोग कुवैत में हैं 100 दिनार 120 दिनार कमा रहे हैं, वो लोग कितना बचा लेंगे बताइए हमें, आप ही सोच के बताइए। उनका भी खर्चा होता है, मोबाइल का खर्चा हो गया, खाना खर्चा हो गया, कहीं जा रहे हैं उसका हो गया, दुकान पे जाते हैं वहाँ पे कुछ खाएं पिएंगे, कहीं जाएंगे बस का, ये सब होता है खर्चा भाई। ये सब जोड़ेंगे और जो सैलरी उनका मिल रहा है उसमें से कितना घर भेजेंगे, कौन सा कितना पैसा बचा लेंगे और कितने पैसे अपने माँ बाप को देंगे, अपने पत्नी को देंगे, बीवी बच्चे के जो खर्चा आता है उसमें कितना खर्चा करेंगे, कौन सा ज़मीन खरीद लेंगे, कौन सा घर बना लेंगे, बताइए आप। लेकिन और भी लोग सोचते हैं ना कि हाँ फलाने का लड़का विदेश में गया है, अच्छा पैसा कमा रहा है, महीने में 10 लाख रुपया, साल में 10 लाख रुपया कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बताइए, आप ही बताइए कितना पैसा बचा, हमारा माइनस में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, आपके दोस्त को भी मालूम चल सके। जो लोग इंडिया में हैं सोच रहे हैं हम भी विदेश में चलेंगे और विदेश में कमा करके अमीर आदमी बन जाएंगे, बड़ा आदमी बन जाएंगे, घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, ऐश करेंगे, सोच लीजिएगा, ठीक है, कितना कमाई है और कितना बचा सकते हैं। पढ़ रहे हो तो मेहनत से पढ़ो, ठीक है, विदेश में आके कुछ नहीं खा सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।